जी जी जो कि नाले के अंदर कूद के गिर के पड़ जाता है, मर जाता है, उसको तो कीर्ति चक्र सेना मेडल मिल जाता है। बिल्कुल। बाकी जितने देश के लिए अपनी कुर्बान कर दिया, सिर काट के दे दिया है, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी शहादत है। उसके साथ में पाकिस्तान ने बर्बरता की है। और मेरी एक ही मांग थी, बाकी कोई मांग नहीं थी, जी जो कि इसको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या सेना मेडल जी जी। इसको बात हुई, सम्मानित क्या किया। बात हुई होगी? घर आने का बोला था, छुट्टी का बोला था, या क्या बोला था? कहा था कि यहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है, छुट्टी मिलेगी तब आऊंगा घर पे। अच्छा। ओढ़ तिरंगो आंगणे प्रभु पोड़ियो आए, जयकारा जब गूंजिया कुल में नाम कमाए। नमस्कार, हूँ शवाई सिंह खारी बेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा के खिर्जा गांव में, और आप मेरे पीछे एक प्रतिमा देख रहे हो, एक माँ भारती के लाल प्रभु सिंह राठौड़ की है। प्रभु सिंह राठौड़ जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मासी सेक्टर के अंदर जो एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के अंदर दुश्मनों द्वारा घात करके उनके ऊपर हमला कर दिया गया, और कहा यह भी जा रहा है कि उनके शव को सत विकसित कर दिया गया। ऐसी खबर जब शेरगढ़ विधानसभा के अंदर लोगों ने सुनी, तो लोगों के अंदर उस समय जन आक्रोश था, वो भी लोगों का सामने आया था। लोगों की मांग थी कि कहीं ना कहीं प्रभु सिंह की शहादत को एक सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल के लिए आज हम प्रभु सिंह जी के घर खिर्जा गांव में पहुंच चुके हैं, और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक प्रतिमा है प्रभु सिंह राठौड़ की है, जो अपने निजी खर्चे से प्रभु सिंह राठौड़ के पिताजी हैं संदर सिंह जी, उन्होंने बनवाई है। और बताया यह भी जा रहा है कि इनकी 4 पीढ़ियां हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, और प्रभु सिंह राठौड़ ने अपना बलिदान इस देश के लिए दे दिया है। अब यहाँ की हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट हम इनके पिताजी से बातचीत करेंगे और इनके परिवार के सदस्यों से जानेंगे कि हकीकत के अंदर उस समय जो राजनेता आए थे, जो सेना के बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने हकीकत में इनको कोई मदद की या फिर नहीं की, उनकी जांच पड़ताल की आज हम इस परिवार से चर्चा करेंगे। तब तक आप आरसी मीडिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। प्रभु सिंह जी का बचपन कैसा रहा होगा? बचपन तो अच्छा रहा, खेल कूद में, पढ़ाई में, बाकी सब में ही ठीक ही था। जी। हम्म। अच्छा, क्या शुरू से उनको फौज में जाने का हाँ, शौक था? फौज में जाने की उनको शौक था। उन्होंने फौज में भर्ती होने की तैयारी कैसे की? उसने भाग दौड़ करी है 12वीं कर करके, उसके बाद में उसने मेरे साथ में नौकरी करता था जी गुजरात के अंदर, वो मेरे साथ में ही रहा, भाग दौड़ किया, फिर सेंट्रल दिल्ली गया है, वहाँ जा करके उसने अपना ड्यूटी ज्वाइन करी। अच्छा, तो वैसे आपने भी आर्मी में लंबी सेवाएं दी? हाँ, मैंने 20 साल तक आर्मी में सेवा दी। सेना में कब भर्ती हुए थे आप, मैं और किस रैंक से रिटायर हुए? मैं 79 में भर्ती हुआ था जी और 91 में रिटायर हो गया था फौजदारी से। जी जी। आपके पिताजी भी फौज में थे? हाँ, मेरे पिताजी भी रसाले में थे। आपकी 3-4 पीढ़ी है जो देश की हाँ, सेवा में 3-4 करते रही, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे गर्व है हमारे को, 3-4 पीढ़ी से हमारा पण अभी ये शहादत दी है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे कोई रोड का नहीं प्रबंध किया है, कि कोई पानी का प्रबंध नहीं किया है, नहीं उसको कोई कीर्ति चक्र अभी तक पुरस्कार नहीं मिला है। अच्छा, 4-4 पीढ़ियां देश सेवा में रहने के हाँ, बाद भी जो बाद अंतिम भी है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट नींद के अंदर सो रही है। जी जी जो कि नाले के अंदर कूद के गिर के पड़ जाता है, मर जाता है, उसको तो कीर्ति चक्र सेना मेडल मिल जाता है। बिल्कुल। बाकी जितने देश के लिए अपनी कुर्बान कर दिया, सिर काट के दे दिया है, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी शहादत है। उसके साथ में पाकिस्तान ने बर्बरता की है, परंतु अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है उसको। बिल्कुल, गवर्नमेंट आपके पास। क्या आप प्रभु सिंह को भी सेना में जाने के लिए मोटिवेट करते थे, या खुद अपनी प्रेरणा लेकर सेना में भर्ती हुए? नहीं, आपसे खुद प्रेरणा ही लेकर? खुद वो अपने आप लेकर के जी जी। सेना के अंदर गए, सेना के अंदर जाने की उसकी इच्छुक था वो। क्योंकि उनके दादाजी हाँ, पिताजी सब दादाजी देश सेवा में पिताजी रहे, तो उनके मन देश में सेवा के अंदर रहे हैं, तो उसको भी दिलचस्पी थी कि मैं भी फौज में जाऊं और देश की सेवा करूं। जी जी। प्रभु सिंह शादी के बाद जब छुट्टी आते थे तो समय कैसे बीतता था उनका? समय अच्छा बीतता था बाल कैसे? बच्चों के साथ में। बाद में मैंने शादी करी है, एक बच्ची थी, अच्छा था परिवार। ज्यादातर समय परिवार को देते थे, या बचपन के साथियों के साथ मिलना जुलना ज्यादातर खेलना? वो बचपन में साथियों के साथ। अच्छा, कहाँ कहाँ जाते थे वो? वो अपने परिवार में, सब भाइयों के पास में अच्छा। साथ में भर्ती हुए थे। जी जी ये मेरा परिवार है, जो सब बड़ा परिवार है। जी। 8-10 मेरे भतीजे फौज में नौकरी कर रहे हैं, बहुत गर्व की सेना बात में है। है, उनकी एयरफोर्स उम्र में तो है। मात्र 25 वर्ष की थी जब वो शहादत दी 24 उन्होंने। साल की उम्र थी, जी जी। उसने शहादत दी है। और छुट्टी निकाल कर वापस ड्यूटी पर जाते थे तो उनके चेहरे पर क्या भाव रहते थे? बिल्कुल वो एकदम घबराता नहीं था। जी जी। हाँ। ठीक है, जब आपने प्रभु सिंह के बारे में शहादत की खबर सुनी, तब अचानक आपका क्या रिएक्शन रहा होगा उस समय? उस समय हमारा दिल टूट गया, आपकी इकलौती जो कि संतान एक ही थी? इकलौता था। जी जी। कि
4 बहनों का भाई था, इकलौता था, और वो टूटना ही था, मेरा तो दिल टूटना ही था, मेरा अरमान टूट गए, सब कुछ था। प्रभु सिंह के शहादत की खबर सुनकर पूरे भारत और विशेषकर मारवाड़ के लोगों को भारी आक्रोश देखने को मिला था। प्रभु सिंह की अंतिम यात्रा में भी शामिल था। यहाँ हजारों की संख्या में लोग भारत माता के जय घोष के साथ शहीद की एक झलक देखने पहुंचे थे। तब आपको गर्व महसूस हुआ होगा। साहब उस टाइम तो घरों में से तो क्या हुआ था, मेरे को तो बस मैं दुखी था। अब मेरे को तो कोई ध्यान भी नहीं था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। हाँ। लेकिन बेटे ने देश सेवा के लिए जो प्राण न्यौछावर किए, उसकी बदौलत आज हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे। तो कैसा फील कर रहे थे आप? पहुंचना ही है भाई, हो गए वो तो आएंगे ही सब यात्रा के अंदर। चंद्र सिंह जी, प्रभु सिंह आपकी इकलौती संतान थी और प्रभु सिंह के शहादत के 3 माह बाद उनकी एक बेटी हुई। जैसा कि हमें जानकारी है, उनके लड़का नहीं है। अब आपका वंश है जो यही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर काश उनके एक बेटा होता तो बड़ा तो वो भी अपने पिताजी दादाजी की तरह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करता। बिल्कुल करता, बिल्कुल जाता, वो भी फौज में जाता अच्छा, और बाप का बदला लेता, दुश्मनों से लड़ता। ये एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। कमी रहेगी, जो कि उसकी संतान अभी 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चियां हैं। लड़का नहीं है उसके। अच्छा। अब आपके परिवार को शहीद प्रभु सिंह के मरणोपरांत कोई कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ? कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया, कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर कोई नहीं दिया। नहीं तो अब आपकी भारत सरकार या राज्य सरकार से क्या मांगे रही? मैंने मांगा की थी, मेरी एक ही मांग थी, बाकी कोई मांग नहीं थी, जो कि इसको शौर्य चक्कर, कीर्ति चक्कर या सेना मेडल इसको सम्मानित किया जाए। तो ये थे हमारे साथ शहीद प्रभु सिंह के पिताजी, जिससे हमने शहीद के बचपन से लेकर शहादत तक की कहानी जानी। से पहले दिन जोर बोलो। उनसे एक दिन पहले बात हुई? क्या बात हुई होगी? घर आने का बोला था, छुट्टी का बोला था, या क्या बोला था? कहा था कि यहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है, छुट्टी मिलेगी तब आऊंगा घर पे। अच्छा, यहाँ जब शहादत उन्होंने दी, उससे पहले कब रवाना होते यहाँ? कितने समय पहले? महीना हो गया। महीना भर? अच्छा, 1 महीना भर यहाँ जाने के बाद में शहादत। ठीक है। प्रभु सिंह जी, आप कुल कितनी बहनें? 4। 4 बहनें। अब 4 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा, हर रक्षाबंधन पर वो आप उनकी राखी बांधते थे? अच्छा, सेना में भर्ती होने के बाद में कभी शहीद प्रभु सिंह की खबर मिली तो हमारे को बहुत दुख हुआ था कि एक हमारा भाई ऐसे शहीद हुआ। हाँ। लेकिन एक दिल में खुशी भी हुई थी कि एक बहादुर होने के नाते वो देश के लिए काम आया, और देश के लिए जो काम आता वो तो बहुत ही बहादुर होता, वही काम आता। और शहीद प्रभु सिंह बहुत बढ़िया, होशियार और समझदार आदमी था। काकुसा के एक ही लड़का था, लेकिन शौक था उनको फौज में जाने का, और वो फौज में गए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद में अपने जहाँ ड्यूटी भेजा वहाँ ड्यूटी में थे, और ड्यूटी में जब ऐसे मान लो दुश्मन घात लगा उनके साथ में जो हुआ, और फिर शहीद हो गए। प्रभु सिंह जी की 4 पीढ़ियां फौज के अंदर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बिल्कुल, प्रभु सिंह के पूरा परिवार, मान लो उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके चाचा था जो काकुसा बाबू था वो भी, और उनके भाई में सब फौज में नौकरी करता, और उनको भी यही था कि फौज में जाएं और फौज के लिए मान देश की सेवा करें, ये उनका ये था। और आगे तो अभी और क्या उनके बारे में बताएं, वो भी कम है। बहुत अच्छे आदमी, हमारे परिवार के लिए बहुत बढ़िया थे और मिलने वाले थे सबसे, और सबसे प्रिय थे। ये नहीं कि काकू जो इनके काकू उनके भी लाडका था, लेकिन लिखा था उनके लेख नसीब में, और वो देश के लिए काम। इकलौती संतान होने के बावजूद चंद्र सिंह ने इनको देश सेवा के लिए भेजा। बिल्कुल, इनके भी यही चंद्र सिंह जो इनके पिताजी वो भी मान लो फौजी थे, और इकलौता होने के बाद, और वो उनके दिल में भी यही बैठ गया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई जमीन जगह धन संपत्ति कुछ नहीं, पहला तो अपना देश है, इसकी रक्षा करना। तो इसको मान लो जितना भी जो रक्षा करने वाले हैं वो वास्तव में, बाकी तो धन के लिए सब दौड़ते हैं, धन सबको जरूरत है। अब आपकी मांग क्या है? अभी मांग तो हमारी जो क्या है, सरकार से तो कोई मांग है, लेकिन उनको कोई चक्कर देते या वीर गति के नाम से जैसे, तो यही मांग थी। बाकी देश की सेवा की हमें भी बहुत बढ़िया है, और देश के लिए हम आज भी, हमारे जो पीछे आने वाली पीढ़ी को पहले देश है हमारा। आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम भैरू सिंह है, और मैं प्रभु सिंह के बड़े फादर का लड़का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, और आर्मी से रिटायर हो गया अभी तो। ठीक।